10th क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका द्वितीय पाठ बुद्धि बलवती सदा। अस्ति देवलाख्यो ग्रामः। अस्ति है देवलाख्यो, देवुल नाम से प्रसिद्ध, ग्राम मतलब गांव। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म। तत्र यानी वहाँ राजसिंह नाम का राजपुत्र वसति स्म रहा करता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वय उपेता पितुगृह प्रति चलिता। एक बार किसी भी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या, उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्रद्वय, अपने 2 पुत्रों को उपेता मतलब साथ में समीप पितुगृह प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चलती है। मार्गे गहन कानने, मार्गे रास्ते में, गहन कानने के घने जंगल में, सा एकम व्याघ्रम ददर्शः, उसने एक बाघ को देखा। स व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा ध्राष्ट्र्यात् पुत्रो चपेट्या प्रहर्त्य जगाद। कथम एककशो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुता। वह अपने व्याघ्र को आता हुआ देख करके अध्राष्ट्या ढिठाई से अपने पुत्रों को चपेटिया मार करके प्रहर्त्य जगाद, अपने प्रहार करके जगाद मतलब कहती है, बोलती है। कथम एक कशो, कैसे एक एक करके, व्याघ्र भक्षणाएं, बाघ को खाने के लिए, कलहम कुरुता, कलह कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। अयम एक अस्ता व द्वि विभज्य, अगर यह एक है तो उसे 2 भागों में विभाजित करके भुजित्याम खा लीजिए, भोजन कर लीजिए। अयम एक विसर्ग के बाद में ता व द्वि विभज्य। पश्चात अन्य द्वितीयम कश्चित लक्ष्यते, इसके पश्चात किसी दूसरे को लक्षित कर लेंगे मतलब ढूंढ लेंगे। इति श्रुत्वा, यह सुनकर के, व्याघ्रमारी कांचित इयमति मत्वा व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्ट है। इस प्रकार व्याघ्रमारी, बाघ को मारने वाली, कांचित इयमति, कोई यह ऐसा मान करके, व्याघ्रो बाघ, भयाकुल, भय से भयभीत होकर के वहाँ से नष्ट मतलब भाग गया। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्र से भामिनी। निज बुद्धिया, अपनी बुद्धि से विमुक्त हो गई, मुक्त हो गई, वह भय से, व्याघ्र से बाघ के, भामिनी वह रूपवती स्त्री। अन्यो अपि, दूसरे भी, बुद्धिमा अल्लौके, बुद्धि को प्रयोग करके, मुच्यते महतो भयात, बड़े भय से मुक्त हो सकते हैं। भयाकुल व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्ता श्रृंगाला हसन आ। भयाकुल, भय से आकुल बाघ को देख करके, कश्चित कोई, धूर्त श्रृंगाल, कोई धूर्त सियार, हसन आहा, हंसते हुए बोला, भवान कुता भयात पालिता, आप कहाँ से भय से पलायिता भाग रहे हैं। व्याघ्र कहते हैं, गच्छ गच्छ जम्बूक, जाओ जाओ हे सियार, त्वमपि, तुम भी, किंचित गूढ़ प्रदेशम, किसी गूढ़ प्रदेश में यानी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ, क्योंकि यतो ही, क्योंकि व्याघ्र मारिती, बाघ को मारने वाली, या जो शास्त्रे श्रुता, जो शास्त्रों में सुनी थी, तया अहम, उसके द्वारा, अहम मुझको, हंतुम आरब्धा, मारना आरंभ कर दिया है। परंतु गृहित कर्म जीवितम, परंतु अपने जीवन को ग्रहण करके, कर्म हाथ में लेकर के मैं अपने प्राणों को नष्टम, भाग आया हूँ, शीघ्रम, जल्दी से, तदग्रतः, उसके आगे से। श्रृंगाल कहते हैं, व्याघ्रा त्वया महत्व कौतुकम आवेदिता यन मानुषादपि विवेशी। बाघ, तुम्हारे द्वारा महत्व कौतुकम, बहुत ही आश्चर्यचकित, आवेदितम कर दिया गया, यत कि मानुषादपि विवेशी, कि तुम मनुष्य से भी विवेशी, डरते हो। बाघ, प्रत्यक्ष में मया सा आत्मपुत्रों एक कशो माम अत्तुम कलहे मानो चपेटिया प्रहरंती दृष्टा। प्रत्यक्ष में मतलब अप्रत्यक्ष ही, मया मेरे द्वारा, सा आत्मपुत्रम, वह अपने पुत्रों को, एक कशो एक एक करके, माम अत्तुम, मुझे खाने के लिए, भोजन करने के लिए, कलह मानो, कलह करते हुए, झगड़ा करते हुए, चपेटिया प्रहरंती मतलब थप्पड़ से प्रहार करती हुई, दृष्टा मेरे द्वारा देखी गई।
जम्बूक स्वामिन यत्र आस्ते सा धूर्ता तत्र गम्यता। स्वामी कहाँ है वह धूर्त स्त्री, तत्र गम्यता वहाँ चलते हैं। व्याघ्र बाघ तुम दोबारा तत्र गतस्य, तुम दोबारा वहाँ जाकर के सा सम्मुख ईक्षते, यदि सा उसके सम्मुख उसके सामने ईक्षते देखते हो, यदि ताहि तो त्वया अहम हंतव्यम इति, तो तुम्हारे द्वारा अहम मुझको हंतव्य मारना ही है। इस प्रकार व्याघ्र बाघ श्रृंगाला यदि तुम मां मुक्त्वा, यदि तुम मुझे मुक्त करके यासी चले जाओगे, तदा वेला अप्य वेला स्यात्, तो वेला अपवेला हो जाएगी, यानी समय असमय हो जाएगा। यदि एवं ताहि मां निज गले बद्ध्वा जलम चलम सत्वरम, यदि इस प्रकार है तो मां मुझे निज गले अपने गले में बद्ध्वा बांध करके चल सत्वरम शीघ्रता से चलें। स व्याघ्र है वह बाघ, तथा कृत्वा वैसे करके काननम ययो मतलब जंगल में चले जाते हैं दोनों। श्रृंगालेन सियार ने सहित, श्रृंगार के साथ सहित पुनरायंतम पुनः दोबारा आयंतम आया हुआ, व्याघ्रम दूरात दृष्टवा बाघ को दूर से ही देख करके बुद्धिमती बुद्धिमती चिंतन करती है कि जम्बू कृतो उत्साहाद, ये इस सियार के द्वारा ही किया गया है उत्साह। व्याघ्रात कथम मुच्यताम, इस बाघ से कथम कैसे, मुच्यता मतलब मुक्त हूँ, कि निश्चय ही रूप से इस सियार के द्वारा ही इसको उत्साहित किया गया है। अब इस व्याघ्रात इस बाघ से किस प्रकार में मुक्त हो। परम प्रति उत्पन्न मति, परंतु तुरंत उत्पन्न अपनी मति के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, सा वह जम्बुकम आक्षिपंत्या अंगलिया, वह उस सियार के प्रति अपनी उंगली को, तर्जनी को उवाच करते, तर्जनी दिखाते हुए उवाच करती है, बोलती है, रे धूर्तम, अरे धूर्त, तो या तुम्हारे द्वारा दत्तम दिया गया था, मैया मुझे, व्याघ्रत्रयम पुरा, 3 बाघ लाने के लिए, पूरा पहले तुमने मुझे लाने के लिए वचन दिया था। विश्वास्य अद्या एकम आनीय, और विश्वास करके आज एक को ही लेकर के, कथम यासी, किस प्रकार आए हो, वद अधुना, अब किस प्रकार जाओगे मुझे बताओ। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर धाविताम, भागती हुई, तूर्णम व्याघ्रमारी, तेजी से वह बाघ को मारने वाली भयंकरा, व्याघ्रो अपि, बाघ भी, सहसा अचानक ही, नष्ट भाग जाता है, गलबंध श्रृंगाल कहा, गले में बंधे हुए श्रृंगार के साथ ही वहां से भाग जाता है। एवं प्रकार, इस प्रकार से बुद्धिमती, वह बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात, व्याघ्र से उत्पन्न भय से, पुनरअपि मुक्ता, दोबारा से मुक्त हो जाती है। अतएव उच्यते, इस प्रकार इसलिए कहा जाता है कि बुद्धि बलवती, कि जो बुद्धि है वह बलवती है, बलवान है। तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, हर कार्य में हमेशा बुद्धि जो है बलवान है। सर्व कार्येषु सर्वदा, ये आपका लेसन कंप्लीट होता है।